सो हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी हेल्दी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, टेंच पेंच लाइन टेन हो। चलो इतनी सारी कहानियों के बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लें। होपफुली मुझे चैनल का कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है यार, चैनल तो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो। अब आते हैं हम लोग कहानी पे। ओहो, तो सर सुनाएंगे कोई ऐसी कहानी। आपको कहीं मैं कोई मैजिशियन तो नहीं लग रहा? ना ना, मैं कोई मैजिशियन नहीं रे बाबा। आज हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है बहुत इंटरेस्टिंग। कई लोगों ने बोला क्या मामू आज क्या पढ़ाने वाले हैं? मैंने कहा ओह डरता है क्या, नया टॉपिक है, सुनते हैं। ये शब्द सुन के एक बच्चा हंसने लगा, हे ये तो सब सुना है मैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरे को पता है। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18। मैंने कहा ना बेटी, ये कन्फिग्रेशन मेरा लाल अब चला गया, ये कन्फिग्रेशन अब चला गया। अब तो मुझको यूज़ करना पड़ेगा जी, बिल्कुल नया, बिल्कुल नया जी, न्यू। आई एम सेइंग न्यू मीन्स न्यू। हा 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 हा, ये दादा, ये मैं हंसता, तुम गलत करता तो मैं हंसता। अब कई बच्चों के दिमाग में एक ख्याल आया कि सर ये है क्या। ये भी कुछ बच्चों को नहीं पता। अरे कई डर था, मैं ही बताता आपको ये है क्या। असल में मैं आपको इतना लंबा स्टोरी नहीं बताने वाला भाई। छोटी सी बात, हम लोग जो पहले सीखते थे वो क्या था, के एल एम और एन। बसंती ये क्या है? के एल एम एन। ओके, तो ये है के एल एम एन। तो अब हमें क्या पढ़ने वाले हैं जो बिल्कुल अलग होगा जी। जी हाँ, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। ये के एल एम एन को हमने अपने भाषा में पहले सीखा था। इसको हम लोग बोलते थे भाई क्या, शेल। ओ माई गॉड इज़ द, ये क्या है, शेल। और अब जो हम भाषा पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा सब शेल। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये शेल और सब शेल ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले हमारे पास एक बड़ा सा अलमारी था, उसमें कुछ भी नहीं, कोई रैक नहीं बना था, कोई रैक नहीं, नो रैक। सिर्फ कपड़ा आप यहाँ नीचे ऊपर ऐसे पूरा लाइन बाय लाइन रखते जाइए। अब जो मॉडर्न अलमारी आया उसमें छोटा छोटा रैक बन गया। मैं तो इसको मिनी अलमारी भी बोलने लगा, या मैं बोल सकता हूँ भाई ये सब अलमारी है। कई बच्चे कह रहे हैं सर अलमारी में सब अलमारी, ये कैसे हो सकता है? तो मैं बताता। कई बच्चों को मेरी आवाज़ बहुत ख़तरनाक लग रही है। हाँ भाई ये बिल्कुल सच है, पढ़ा पढ़ा के मेरी हो गई बिल्कुल चटनी, आवाज़ की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। बट कोई बात नहीं यार, आवाज़ से क्या ही लेना दे यार, हमें तो मुद्दा बस खाली ये समझ में आ जाना चाहिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भाई बिल्कुल सही होने वाला है। ओहो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, तो पहले मैं बता दूं भाई सब शेल होते कौन कौन से। एक होता है भाई एस, एक होता है पी, और एक होता है डी। थोड़ा बढ़िया एरो बना दो ना, अच्छा लगता है मुझे। एक होता है एफ़। तो जनरली हम लोग बात करने लगे एस पी डी एफ। अगर ये होगा तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों हम लोग करेंगे कैसे। पहले मैं एक अच्छे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट के बारे में बता दूं, AUFBAU। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये कोई साइंटिस्ट थे क्या। मैं पहले बता दूं भाई ये असल में कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन 90% बच्चों को लगता है ये कोई साइंटिस्ट थे। ना ना ना, इसका मतलब जानते हो क्या होता है भाई। ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डअप या कंस्ट्रक्ट अप। ये तो सुन के ना कुछ बच्चे घूम गए, कह रहे सर क्या बता रहे हैं आप, SPDF लिखा था, ये बिल्डअप कंस्ट्रक्ट अप। अच्छा, मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल किया भाई, आप जब घर बनाते हो तो पहले ईंटा कहाँ रखते हो भाई, ज़मीन पे या एकदम ऊपर रख देते हो। एक बच्चा तो कह रहा था सर हम हवा में रख देते हैं, मज़ा आता है सर देख के। भाई ये पॉसिबल है ही नहीं, ये कोई लॉजिक है ही नहीं, ठीक है, कि हम ज़मीन की जगह हवा में रख देंगे और वो घर बन के तैयार हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले ईंटे को कहाँ रखते हैं, नीचे। मैं खुद ये बात बोल दूंगा कि भाई जो नीचे रखा हुआ है उसकी एनर्जी क्या होगी, लो, क्योंकि भाई वो हमको कहाँ दिख रहा है, सबसे नीचे। बहुत अच्छा सा लॉजिक है भाई, जो सबसे नीचे है इसका मतलब क्या है, उसकी एनर्जी क्या है भाई, लो है। और जो ऊपर पहुँच रहा है यानी उसकी एनर्जी क्या है, हाई। सीधी सी बात है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
अगर कोई दिक्कत वाली बात होती है तो मैं आपको हेल्प करेगा। हे ओके। अब सवाल ये, तो क्या SPDF भी इसी तरीके से अरेंज होंगे? बिल्कुल। इन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर आप सब शेल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई करते हैं तो एनर्जी लो लेवल वाले को पहले लिखें, हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ बट वर्डिंग्स वही है, ठीक है, पहले लिखें और ज़्यादा वाले को बाद में ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? भाई मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होने वाला है। बात भी सही है यार, इसमें क्या ही किसी को कोई दिक्कत होगा। कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे हैं सर ये पीछे वाला क्यों ब्लर दिख रहा है? ओहो हो, ये तो कैमरा का इफ़ेक्ट है बच्चों। जैसे जैसे मैं कैमरा इधर घुमाऊंगा भाई ये आपको अच्छा दिखेगा, और जैसे जैसे दूर करूँगा, कॉमन सी बात है ना बच्चों, ये आपको हल्का फुल्का तो ब्लर दिखेगा ही ना। तो मतलब जो पास में ना वो आपको ज़्यादा, मैं इसीलिए ना कॉपियों को ऐसे, अच्छा चलो आपके लिए ना मैंने ऐसे करके दिखाने की कोशिश कर ली, ठीक है, चलो परेशान नहीं होते। अब सबसे बड़ा सवाल, तो सर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर करेंगे कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन भाई, आपको परेशान नहीं होना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, मैं आपको ना एक छोटा सा सीढ़ी ऑप्शन बताता हूँ। देखो सबसे छोटे भाई S हैं, उनसे बड़े P, उनसे बड़े D, उनसे बड़े F। पहले क्लियर कर दूँ, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, क्योंकि इसमें एक ही बॉक्स होता है। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6, क्योंकि भाई इसमें 3 बॉक्स होता है। बॉक्स का मतलब कुछ और मत समझना भाई, बॉक्स का मतलब यहाँ पे होता है ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा D में जा सकते हैं भाई कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना सारे बच्चों को? अरे भाई नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा आगे कर लूँगा, आपके लिए आगे कर लूँगा, कोई दिक्कत है क्या? दिख गया? अच्छा अगर मैं बात करूँ D में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने बॉक्स होंगे भाई इनके, जोड़ लेते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी 5 होंगे ना, 1 2 4 5, हाँ बिल्कुल, यानी 5 बॉक्स होंगे तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और F में होते हैं भाई 14 इलेक्ट्रॉन। कोई आपसे ये भी पूछ लेना भाई कितने बॉक्स होते हैं, कोई यही बता दो यार, तो क्यों परेशान होना यार, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। 1 2 3 4, ओके इट्स नाउ 5 इन दिन 6, शायद 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6, अच्छा चलो 7 डब्बे हो गए। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 14। चलो इतनी चीज़ें मुझे लगता है आपको हो गई क्लियर, ओके वेरी गुड। अब सबसे बड़ा पॉइंट कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका करेंगे कैसे, वेरी गुड पॉइंट। तो सबसे पहले आप सीढ़ी चढ़ते हो, पहली सीढ़ी पे छोटा भाई, दूसरी सीढ़ी पे छोटा भाई तो चले गए, लेकिन P वाला पहली सीढ़ी छलांग मारी ना, पैर लंबा है उसका। अच्छा फिर तीसरी वाले पे 3S 3P ये तो चलेंगे भाई, लेकिन 3D भी आ जाएगा क्योंकि 3D हाइट में लंबा है ना। ओके समझ रहे हो, वेरी गुड। 4D और 4F इतना कर लिया भाई मैंने। अब ये चारों भाई इस सीढ़ी पे पहुंच गए, फिर ये चारों भाई उसी सीढ़ी पे जाके हुटिंग करेंगे, वो 5वीं बार ये हुटिंग करेंगे। नेक्स्ट अब जब 6वीं बार आएगा तो देखो बड़ा वाला भाई जो है ना F वाला, वो धड़ाम से पहली सीढ़ी पे, यानी वो बाहर निकल जाएगा वहाँ से, बट बाकी सारे अभी सीढ़ी पे रहेंगे ना, बिल्कुल रहेंगे। 7वें केस में ये D वाला चलो मान लो कूद गया, अच्छा 8वें वाले में ये कूद गया। अब एक छोटा सा काम भाई याद रखना, आपको खेलना क्या है, सांप सीढ़ी मॉडल खेल रहा हूँ मैं, बिल्कुल खेल रहा हूँ भाई मैं। 3P के बाद ध्यान देना कौन कट रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है भाई पहले कौन कैंसिल हो रहा है? 1S मैं लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक है, फिर 2S 2, फिर 2P 6, फिर 3S 2,
फिर 3p6। अच्छा उसके बाद देखो 3d नहीं आया बेटा, कट कौन हो रहा है 4s, तो क्या हम यहाँ पे 4s2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर हम किसको लिखेंगे, ध्यान से देखो भाई 3d, तो हमने लिख दिया भाई 3d। फिर हम किसको लिखेंगे, हम लिखेंगे 4p। फिर हम किसको लिखेंगे 5s, तो पहले लिख देते ना 3d10 4p6 5s2। अच्छा उसके बाद भाई किसका नंबर आएगा, फिर आएगा हमारा 4d, फिर हमारा आएगा 5p, फिर हमारा आएगा 6s, फिर हमारा क्या आएगा भाई, देखो ध्यान से 4f, फिर उसके बाद 5d, फिर उसके बाद 6p, फिर 7s, फिर क्या आएगा 5f 6d 7p 8s। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, ऑर्डर समझ में आ गया भाई। सांप सीढ़ी खेलना है, पहली नंबर पे छोटा भाई, फिर दोनों भाई, फिर तीनों भाई, फिर चारों भाई, पांचवी बार में हुटिंग करेंगे, छठवें वाले में एफ भाग जाएगा, सातवें वाले में पी भी भाग जाएगा, और आठवें वाले में ये सब भाग जाएंगे, सिर्फ कौन रहेगा छोटा, सबसे छोटा वाला भाई। ठीक है, भागते हैं ना भाई लोग, बड़े वाले बड़ी जल्दी भागते हैं, क्या है इतना देर कौन बचपन वाला गेम खेलेगा, भागो यहाँ से जल्दी से, उड़ जाते हैं ये। अगर आपको ये ऑर्डर पता है ना, तो चलो हम लोग थोड़ी मोड़ी ना कोशिश यहीं साइड में कर लेते हैं, देख के समझ में भी आ जाएगा। चलो हम लोग बात करते हैं ना हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो भैया हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों 1। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या मैं सारे इलेक्ट्रॉन भर पाऊँगा क्या, इसमें पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हम पहले वाले शेल में घुसे 1s, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई 1। क्या 2 लिख सकता था, कई बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पे 2 लिखे, आप यहाँ पे क्यों 1 लिख रहे हैं। मैंने कहा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें 2 जा सकता है, मिनिमम की बात नहीं की, मिनिमम तो इसमें 0 जा सकता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चों। तो ये बेसिक सा ऑर्डर है जो आप लोग को याद रखना है भाई, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई गलती करने लगो, फिर आप मुझसे कहो कि नहीं नहीं सर आपने ये कहा था। चलो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई ना, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं हीलियम की। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1s2। अगर हम लोग बात करें बच्चों लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें क्या होगा 1s2 तो कन्फर्म आएगा। अब क्या आएगा, देखो पहले के बाद दूसरे नंबर पे ये है, तो 2s2 लिखना चाहिए था, बट मेरे पास भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे ख़त्म हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आता है भाई बेरिलियम। अच्छा समझते जाओ यार, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 1s2 तो हमने भरा, फिर उसके बाद क्या भरेंगे हम लोग 2s2। ये क्यों भरा सभी को क्लियर हो रहा है ना, इसमें मुझे नहीं लगता भाई किसी भाइयों को ना दिक्कत होने वाली है। अगर प्लीज़ कोई दिक्कत होती है ना, तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है भाई, मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ भाई, व्हाट्सएप मार देना कि यहाँ पे सर प्रॉब्लम हो रहा है और हमें ना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारे ऊपर से उड़ गया, उड़ उड़ करके, ठीक है, जैसे भी उड़ा यार भाई बता देना, तो हम लोग एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख देना, कहीं पे भी लिख देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है भाई बोरॉन। देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर मैं आपको बता देता हूँ भाई, बोरॉन का एटॉमिक नंबर जानते हो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 5। अच्छा मैं आपसे ये कह दूँ कि भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो पहले तो आप 1s2 भरोगे कन्फर्म, फिर 2s2 भरोगे, ठीक है। अब बचा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहीं कंज्यूम, फिर आप भरोगे 2p1, मेरी बात याद रखना। चलो अब हम ना एक काम करते हैं, थोड़े एटॉमिक नंबर ना बढ़ा देते हैं, सोडियम का ले लेते हैं भाई 11, ठीक है। तो हमने तो 1s2 पहले कर दिया, 2s2 कर दिया भाई, फिर देखो किसका नंबर है 2p का, यहाँ पे देखो ऑर्डर है ना भाई, तो हमने क्या कर दिया 2p6, 10 हो गए यार यहाँ पे। अब पहला सवाल, इसको भरें या इसको भरें, तो भाई देखो ना इसके बाद ये कट हो रहा है, तो क्या हमको यहाँ पे 3s1 लिखना चाहिए या नहीं, बिल्कुल लिखना चाहिए भाई, इसमें क्या दिक्कत है यार, समझ में आ रहा है आप लोगों को, वेरी गुड। अच्छा एक ना मैं आप काम करता हूँ, अगर आप सारे बच्चों ना ये ऑर्डर सीख लिया, ठीक है, अच्छा ये मैं कहानी ही नहीं ऐसे लिखता रहता हूँ, ठीक है, तो इस पर बहुत ध्यान मत देना। अब ना हम लोग एक एटम लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर भाई ले लेते हैं 17, ये है क्लोरीन, ठीक है। चलो अच्छा हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो हमने 1s2 भर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2s2 भर दिया, 2p6 भर दिया, 3s2 भर दिया, 3p6 भर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर ये कहाँ से आया, तो यार एक काम करता हूँ ना, मैं आपको पीछे का ये पेज दिखाई देता हूँ, सारे बच्चे देख लो। तो 2p6 के बाद किसका नंबर आएगा भाई 3s2, फिर किसका नंबर आएगा 3p6, इतना तो मैंने किया ना। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर आप इसको जोड़िए, ये तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, थोड़ा जोड़ते हैं, 2 2 4 10 12 18, बिल्कुल। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है बच्चों, नहीं। तो आपको काम क्या करना है भाई, इसको लिख देना 3p5। क्या इतने में आप में से किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई, नहीं ना।
वेरी गुड। अब ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो हो सकता है ना आपके बुकों में ऐसे लिखा हो। जैसे मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो ये ना नियॉन का ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1s2 2s2 एंड देन 2p6। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमारे बुक में ना यहाँ तक लिखा ही नहीं होता, इसकी जगह पे लिख देता है ब्रैकेट में करके नियॉन एंड देन 3s2 3p5 लिख देता है। तो भाई क्या दिक्कत है यार सारे लॉजिक तो एक ही जैसे हैं ना, तो हमें क्या ही परेशानी हो सकती है। यानी टर्म्स तो क्लियर हो रहे हैं ना यार, चाहे आप ऐसे समझो चाहे आप ये पूरा लिख के समझो, क्या दिक्कत है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना बच्चों। चलो अब हम लोग एक और लेते हैं भाई जिसका एटॉमिक नंबर होता है ना 20, कैल्शियम। ट्राई करें क्या, 1s2 एंड देन 2s2 एंड देन 2p6 देन 3s2 देन 3p6, इतना हो गया। जोड़ो भाई पहले कितना हुआ, 18 हो गया। अच्छा अब कई बच्चे 3D लगाने वाले, मैं पहले ना आपको बार बार ये पीछे पेज पलट के क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि भाई आपका कॉन्सेप्ट भूलना नहीं चाहिए। आप बोले ना तो पूरा टॉपिक हो जाएगा। अच्छा ये देखो 3p6 के बाद बच्चों ये किसको कट कर रहा है, कोई बच्चा मुझे देख के बता दो भाई, ये 3p6 के बाद किसको 4s को कट कर रहा है कि 3D को? पहले भाई 4s को कट कर रहा है, यानी हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई 4s2। अच्छा अब गिनो भाई 20 हो गए हमारे, यानी यही हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इतने में भाई किसी को कोई दिक्कत? अच्छा चलो हम एक काम कर देना बच्चों, एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं स्कैंडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। मैं ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक तो मैंने पहले से सीख लिया था। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर आप क्या भरें, अब 4D कर दें क्या? भाई पहले देखो प्लीज़ यार, देखो ये ऑर्डर याद रहना चाहिए। देखो 3p6 के बाद 4s है। अच्छा अब इसके बाद भाई किसको कट कर रहा है, 3D को ना, तो क्या 4p या 5s या 4D में जाएंगे? नहीं जाएंगे भाई, गलती ना करना। तो हम यानी कहाँ से शुरुआत करेंगे भाई, 3p के बाद 3D, सॉरी 4s के बाद क्या करेंगे हम लोग, 3D को स्टार्ट करेंगे। तो पहले बताओ भाई कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया 20 भाई, पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें लिख देना चाहिए यहाँ पे 3D1। बहुत सही बोल रहे हो भाई, बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जा रहा है आपका। अच्छा ये तो आप कर लेंगे, मुझे पता चल रहा है यार आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस जुगाड़ टेक्निक से आप कर लोगे। सवाल ये कि सर हमारे स्कूलों में ना ये सिखाया गया कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ना ड्रॉबैक होते हैं, इन जगहों पे रूल नहीं फॉलो करता है। तो ठीक है मेरे भाई, आप ये भी याद रख ही लो यार, क्यों परेशान होते हो। एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेप्शन आपके बुकों में एनसीईआरटी में इसका ज़रूर दिया होता है, एक है क्रोमियम एक है कॉपर। ठीक है, अच्छा जब आप इनका मैं इसको ना थोड़ा सा वैसे कर देता हूँ सो दैट भाई मैं इसको एक बार ना आप सभी बच्चों को मैं एक काम करता हूँ भाई यहाँ से, क्योंकि मैं बार बार ना यहाँ से आपको कंपेयर करके एक एक चीज़ें दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया भाई क्या, क्रोमियम। भाई थोड़ा जूम हो जाए यार, बच्चों को दिखेगा नहीं। अच्छा नहीं, कैमरे को मैं बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपका फ़ोन बिल्कुल जूम पे है। अच्छा हो सकता है ना किसी किसी को वीडियो ना मेरे ब्लर दिखते हूँ, मैं पहले उनको बता दूँ भाई यूट्यूब की ये गलती है। यूट्यूब ना ऑटोमेटिकली आपका जितना नेटवर्क चलता है भाई उस हिसाब से वो काम करता है। तो आपको बिल्कुल कॉर्नर में आपके फ़ोन में साइड में, ठीक है, ऊपर की तरफ 3 डॉट दिखते होंगे, उस पर क्लिक करना, जाके सेटिंग में जाना भाई। ठीक है, और ओवरऑल जो सेटिंग में दिखाता है ना कितना सोल्यूशन पे चलाना है, उसको ना खुद से एडवांस करके 420 या 720 का लेना। आपको इतने पिक्सल्स पे भी मेरे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं कह रहा हूँ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो भाई भरते हैं हम लोग इसको देख के, हमने भरा 1s2 2s2, देखते रहना भाई मैं यहाँ पे लिखा भी रहा हूँ। ठीक है, फिर देन 2p6 फिर 3s2, ध्यान दो 3p6 फिर 4s2। थोड़ा काउंट कर देना भाई कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20। फिर आता है 3d4, 24 हो गया। ये ज़्यादातर बच्चे करते हैं, उनको लगता है अरे भाई मेरा सही है ना, भाई ये सही नहीं है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ भाई, ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। कई बच्चों के दिमाग में ये भी आता है, तो सही क्या है यार, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसके लिए मैं ना आपको एक छोटे से नियम बताता हूँ। जनरली आप ही बताओ, आप हो और आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो 2 रोटी खाता है ना तो उसका पेट भर जाता है, और उसको 4 रोटी सामने दे दिया गया, मतलब थाली में 4 रोटी रख दिया गया। तो अगर 4 रोटी रखा गया और इसने 2 रोटी ही खाया है, इसको अगर 2 रोटी की ज़रूरत होगी, तो ये 2 रोटी में जब इसका पेट भर जाता है भाई, तो 2 एक्स्ट्रा क्यों खाएगा? कहेगा अच्छा लो भाई तुम ही ले लो, तुम्हारा भी पेट भर जाए, तो इसका पेट क्या हो जाएगा भाई, भर जाएगा। तो वैसे ही सेम टू सेम ना एक लॉजिक है जो हमारे बुकों में सिखाया जाता है, दैट इज़ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी।
मैं आपको बता देता हूँ भाई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के बारे में। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जनरली ये कहता है कि अगर कोई भी ऑर्बिटल नहीं बोल सकता भाई, चलो सबशेल बोल देता हूँ, सबशेल, ठीक है, सबशेल हाफ फिल्ड है और फुल फिल्ड है, तो भाई वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं। ऑर्बिटल ना समझना भाई, सबशेल समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। तो यानी इतनी चीज़ों में हमने एक चीज़ नोटिस किया कि अगर ये 3D5 हो जाता ना भाई, मज़ा आ जाता। कई बच्चों के दिमाग में सर बोल तो दिया आपने, बट ये 3D5 होगा कैसे? अच्छा, ये जो 4s2 आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये 4s2 एक खेल खेल सकता है, पता है क्या? अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, जैसे ये दोस्त है ना, याद करो, तो बगल वाला दोस्त इसको दे दिया, तो ये भी बगल वाले दोस्त ही हैं, तो ये क्या करेंगे भाई, इसका पेट भरा नहीं है ना, अगर इसका पेट भर जाए तो भी हमको अच्छा लगेगा, तो ये क्या करता है, लास्ट वाली ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 3p6 मान लो आपने लिख दिया, फिर 4s और 3d की मैं बात करूँ, वैसे 3d 4 और 4s2 होना चाहिए, बट s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 3d में बना तो भाई बॉक्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है। कोई आपसे कहता ना बॉक्स बनाए बिना कुछ होता है, कुछ नहीं होता भाई, बेवकूफ़ बनाते हो आपको। 4 5 ओके, 5 हो गए, लाइक 5 हो गए ना यार, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन, बट एक इलेक्ट्रॉन भाई जंप करके ना, सॉरी यह घूमना भाई इधर आ गया, तो अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक में कुछ ऐसे हो गया, बॉक्स समझ लेना भाई, 2 3 एंड देन 4, ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने आ गए भाई, 1। ये हो गया भाई इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ तक क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया? जो बच्चा ना भाई क्रोमियम का कर लिया, मैं उन्हें ना होमवर्क दे रहा हूँ, कॉपर का भी कर लेना भाई, मतलब ये वाला नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, 4s1 और 3d5 ओरिजिनल आंसर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो बच्चा ये कर लिया, मैंने उसे ना होमवर्क दे दिया भाई, कॉपर का भी करके दिखा। कई बजे कह रहे क्यों नहीं भाई, सॉरी 1 मिनट भाई, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई, सेम जो इसके ऊपर लगाना वो इसके ऊपर, बस वहाँ पे जानते हो क्या होगा बच्चों, वहाँ पे हो जाएगा 4s1 और 3d10, मतलब लास्ट में यही चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यही छोटा सा चेंज ना, इस पर एक्सपेरिमेंट करो। आप ना थोड़े मोड़े नहीं, अच्छे वाले प्रो लेवल के एक्सपर्ट हो चुके हो, अगर मेरी बातें आपने ढंग से सुनी है यार, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, जितनी चीज़ें आपको समझाई उनको ध्यान से पढ़ लिया ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बच्चा सीख गया, उसको बहुत सारे टेक्निक्स आ जाएंगे। तो अगर आपको टेक्निक्स आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई ज़रूरत है। तो समझ में आ रहा है? ये टेक्निक याद है ना, वाम। तो ठीक है, इसी वाम टेक्निक के साथ आपको छोटा सा होमवर्क दे दिया भाई, आज आप घर पे ना बैठ के ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। आप जहाँ फंसोगे मैं वहाँ पे आपको हेल्प करूँगा। मैंने कुछ चीज़ें आपको अभी नहीं बताई है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर तो बताया क्या, ज़्यादातर बता दिया मेरे भाई, कुछ चीज़ मैं क्लियर ही कर देता हूँ। एफ ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो नहीं चलते हैं, और स्पेशली डी ब्लॉक के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप लोग 12th में डी एंड एफ में पढ़ोगे प्रॉपरली, वो उस नियम को नहीं मानते, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नहीं मानते। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों यार, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और यार वीडियो देखो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कहीं पे भी लगे ना यार, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही सो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।